जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से कृष्ण कुमार। हमारी मौजूदगी लखीसराय जिले के बरहिया थाना क्षेत्र के लखीसराय बरहिया मुख्य पथ पर प्रतापपुर में है। न्यूज कमला विहार दर्शकों को बताना चाहती है कि आर्यभट्ट प्रगति स्कूल आवासीय प्रतापपुर के द्वारा यहाँ के नवोदित बच्चों के द्वारा एक अनूठा पहल किया गया है, जिसे न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि हमें अभी आर्यभट्ट प्रगति स्कूल प्रतापपुर के प्रांगण में मां सरस्वती की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहां पर कला का ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है कि सुदूर बिहार के सुदूर इलाके जिसका वर्णन शब्दों में कर पाना मुश्किल है। बिहार के अद्भुत सुदूर इलाके लखीसराय बरहिया लखीसराय पथ पर प्रतापपुर आर्यभट्ट प्रगति स्कूल के बच्चों द्वारा यह अद्भुत कला का प्रदर्शन किया गया है, जहां की बच्चों द्वारा उठाए गए अनूठे पहल पर बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के द्वारा प्रशस्ति पत्र और सम्मानित किया जाना चाहिए। इस प्रदर्शन से केवल बरहिया ही नहीं बल्कि बिहार में बच्चों द्वारा किए गए प्रदर्शन से एक बार फिर हमारा प्रखंड बरहिया गौरवान्वित हो उठा है। ऐसे भी अपितु बरहिया की भूमि देश में कला और ज्ञान की भूमिका अग्रसर रहा है। आर्यभट्ट प्रगति स्कूल आवासीय के मुख्य पथ पर हम हैं और आगे हम चलेंगे, कैमरे वालों से इशारा करेंगे कि आर्यभट्ट प्रगति स्कूल प्रतापपुर जो है बरहिया लखीसराय मुख्य पथ पर है। और इस स्कूल की विशेषता क्या है आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कल यहाँ 3 फरवरी सोमवार को किया गया है। अब मौके पर यह भी लोगों को बताना है कि आज जो है सप्तमी है, यानी मघसाते कहा जाता है, और इस दिन हिंदू सनातनियों के बीच नमक का प्रयोग वर्जित करना भी माना गया है। मिथिला पंचांग और महावीर पंचांग के अनुसार अगर बातें किया जाए तो 3 फरवरी को ही पंचमी और षष्ठी बीत चुका था, यानी एक दिन अलोप माना जा रहा है। इस कारणवश आज सप्तमी माना जा रहा है। और यहाँ प्रतापपुर के जो आर्यभट्ट प्रगति स्कूल के जो बच्चे हैं, उन नवोदित बच्चों के द्वारा जो कला का प्रदर्शन किया गया है, तो सबसे पहले तो माँ जो अधिष्ठात्री विद्या के देवी सरस्वती हैं उनका हम दर्शन करेंगे और कैमरे वालों से कहना चाहेंगे कि यही आर्यभट्ट प्रगति आवासीय विद्यालय जो प्रतापपुर है वहाँ हम मौजूद हैं और कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को कैमरे में दिखा रहे हैं कि प्रतापपुर आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल के द्वारा यहाँ एक अनूठा पहल किया गया है। और सबसे बड़ी बात विशेषता यह है इस स्कूल के नवोदित बच्चों के द्वारा यह एक कला का प्रदर्शन इस प्रकार किया गया है कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे के द्वारा कला के माध्यम से, यानी पानी जो जल का यहाँ जो देख रहे हैं, ये कला जो देख रहे हैं, ये जो इतना बड़ा अनूठा पहल किया गया है, इस तकनीकी के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, अपने प्रदर्शन और कला के माध्यम से यहाँ मोटर फिट किया गया है बच्चों द्वारा। और यह पानी जो है मटके के माध्यम से, यानी पाइप के माध्यम से नीचे के सहारे वहाँ ले गया और ऊपर के सहारे मटके के माध्यम से यहाँ पानी फिर नाद में गिर रही है। यानी मोटर के माध्यम से बच्चों ने यह करिश्मा कर दिखाया है कि यहाँ पानी जो है नाद से पाइप के माध्यम से वहाँ तक ऊपर गई है और ऊपर मटके के माध्यम से, यानी दर्जनों मटके का प्रयोग किया गया
गिनती कर पाना जल्दबाजी में मुश्किल होगा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कुल 8 से 9 मटके हैं और उस माध्यम से बच्चों ने प्रदर्शन कर दिखाई है। और यह एक अद्भुत नज़ारा है जो लखीसराय जिला क्या बिहार में शायद ऐसा नज़ारा पेश किया गया होगा। सचमुच में माना जा रहा है कि आर्यभट्ट प्रगति स्कूल जो है सचमुच में यहाँ के बच्चे मेहनती हैं और शिक्षक भी मेहनती हैं, जो छोटे छोटे नवोदित बच्चों के द्वारा ऐसा कला का प्रदर्शन किया गया है। और दूसरे ओर भी हम दिखाना चाहेंगे ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों ने उस कला का प्रदर्शन किया है। तो दूसरी ओर यानी ये जो कला का जो प्रदर्शन किया गया है इसमें भी एक मटके और 3 कलश और 3 ढक्कन के माध्यम से इस कला को प्रदर्शन किया गया है। और ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जल का प्रवाहित करने का एक कला प्रदर्शन किया गया है। यानी विद्या की अधिष्ठात्री माँ देवी सरस्वती के मुख द्वार हेलते ही यह नज़ारा लोगों को पेश होता है, यानी आंखों देखा यह हाल देखा जाता है। और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के द्वारा इस कला को देखकर अद्भुत और गौरवान्वित महसूस करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यहाँ के शिक्षकों ने एक अनूठा पहल कर दिखाया है और यहाँ के शिक्षकों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो आज प्रतापपुर ही नहीं बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और हिंदुस्तान के दर्शकों को इस अद्भुत नज़ारा को देखने के लिए एक बार सोचना पड़ रहा है, विचार करना पड़ रहा है। तो न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि इस संबंध में हम वैसे बच्चों से अभी बातें करेंगे जो बच्चे ने इस कला को प्रदर्शन करने का काम किया है। क्या नाम हुआ आपका? निशांत राज। निशांत राज जी, कहाँ आपका घर हुआ? प्रतापपुर। प्रतापपुर। आपके पिताजी का नाम? नित्यानंद कुमार। अच्छा, ये जो प्रदर्शन किया गया है, एक अद्भुत जो नज़ारा पेश किया गया है, इसमें कितने समय आपको लगे हैं? 2 दिन लग गए। 2 दिन लग गए। अच्छा, ये आपके द्वारा विज्ञान का आविष्कार किया गया या कोई पीछे पर्दे के पीछे लोग बता रहे थे? सब हम ही लोगों ने मिलके किया है। आप सभी लोग मिल के किए, यानी ये दर्जनों बच्चे साथी मिल के किए? हाँ। तो 2 दिन लग गया करने में। और कितने घड़े इसमें प्रयोग किए गए हैं? 8-9 होंगे। 8-9 होंगे, यानी जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है, यानी आप भी गिनती नहीं कर पाए, जितना घड़ा लगाते गए। अच्छा, तो इसमें कितनी मटके लगे और कितने तार लगा, कितने जल प्रयोग किए गए और कौन कौन सी तकनीकी चीज़ मोटर लगाई गई, यानी ये जो आपने व्यवस्था किया प्रदर्शन जो अद्भुत नमूना दिखाया, इसमें कितने खर्च है, कहाँ से बजट आए? बहुत खर्च है, कुछ कह नहीं सकते। जिसका आकलन लगभग 10,000, 20,000, 5,000, 4,000, करोड़ों, लाखों। आपने तो तय किया होगा बजट कितना खर्च हुआ है? कितने? बहुत कम है। लगभग 6-7 हज़ार। 6 से 7 हज़ार। अच्छा, तो ये पैसे कहाँ से आए? सब ने मिल के दिए और सर ने भी अपने पैसे लगाए। वो सब मिल के दिए, यानी आपस में सामूहिक चंदा किया गया? हाँ। बच्चों के द्वारा कि ऐसा नमूना पेश करना है और सर की भी सहभागिता थी? हाँ। अच्छा, तो आप अपना नाम क्या बता रहे थे? निशांत राज। निशांत राज जी, आप कहाँ पढ़ते हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय में। जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ? बरहिया। बरहिया में। तो आप किसी चीज़ के कंपटीशन में, परीक्षा में भी बैठे हैं? हाँ। किस विषय? अभी हम PW का परीक्षा दिए थे। अच्छा, तो उसमें क्या आप उत्तीर्ण किए थे? अभी रिजल्ट नहीं निकला है। रिजल्ट नहीं निकला है, यानी बैठे हुए हैं, परीक्षा हाँ। दे चुके हैं। अच्छा, आगे और आपके साथियों ने क्या चीज़ की परीक्षा दी थी? जवाहर नवोदय विद्यालय की। जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा, कैसा रिजल्ट रहा? सब, किसी का 1 गलती है, किसी का 2 गलती है, ऐसे है सबका। यानी किसी का 1 गलती, किसी का 2 गलती। पूर्णांक कितना का था? 100। 100 का।
पूर्णांक 100 का और किसी का 1 गलती 2 गलती और सभी पास, हाँ सभी पास। इसका मतलब है कि आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ तो आपके पिताजी संतुष्ट हैं आपकी पढ़ाई से लेकर? हाँ। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, हम कैमरे पर आपसे पूछ रहे हैं, आप जब पढ़ते हैं तो अच्छी पढ़ाई होती है कि लोग ठेल ठाल के आपको कह देते हैं कि पढ़ाई होता है? नहीं, अच्छी पढ़ाई होती है। चोरी और किए थे परीक्षा में? नहीं। चोरी भी नहीं किए थे, एकदम कदाचार मुक्त परीक्षा हुआ था? हाँ कहीं कोई चोरी नहीं, शांतिपूर्ण। हाँ। क्या नाम बताए आप? निशांत राज। निशांत राज। देखिए, हम निशांत राज से बात कर रहे थे और निशांत राज जी का कहना है कि हमारे साथियों ने जो परीक्षा दी थी वो कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुआ। और इनका यह भी कहना है कि हम जो कला का प्रदर्शन किए हैं इतना बड़ा, इसमें 6 से 7 हज़ार रुपये खर्च हुए, जो सामूहिक रूप से हमने बजट को पारित किया, तय किया, छोटा छोटा सहयोग साथियों द्वारा दिया गया और इसमें सर का भी सहमति थी, यानी सहयोग था, तो इतना बड़ा कला का प्रदर्शन दिया गया। और इनका यह भी मानना है कि परीक्षा में सबसे बड़ी उपलब्धि किन लोगों की परीक्षा की पूर्णांक 100 नंबर का पूर्णांक है और 1 गलतियां तो किसी से 2 गलतियां, यानी कहने का मतलब है कि पूर्णांक में पूरा लिखने का जज्बा कर दिखाया है। तभी तो 100 का पूर्णांक में केवल 1 गलती और केवल 2 गलती, इसलिए ये पास हैं। इसका मतलब है कि इनके विद्यालय जो है आगे निरंतर विकास की ओर अग्रसर है और यहाँ के शिक्षक जो हैं काफ़ी मेहनती हैं। इसीलिए तो बहुत कम समय में, यानी 4 से 5, यानी 5वां वर्ष गुजर रहा है, 2021 में इनकी विद्यालय का शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ और ये 5 वर्षों में ऐसा कर दिखाए कि देश को आज सोचना पड़ रहा है। तो हम अब दूसरे विद्यार्थियों से जुड़ना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? रूपेश कुमार। आ जाइए रूपेश जी इधर, माँ सरस्वती के दरवाजे पर। आज सबसे पहले तो माँ सरस्वती की जो पूजा अर्चना है, सप्तमी तिथि है, हाँ। ढेर सारी आपको शुभकामना है। अच्छा, आपके द्वारा जो इतना सुंदर व्यवस्था किया गया, ये 8 गो 9 गो घड़ा लगाया गया। हाँ। एक बार कहानी चर्चा चलती थी कि बीरबल का खिचड़ी, जब कोई नदी में रात भर रोशनी के माध्यम से रह सकता है तो बीरबल का खिचड़ी क्यों नहीं पका सकता है? तो इतना सुंदर सुंदर आपने जो योजना पारित किया है, अद्भुत नज़ारा पेश किया है, इसमें कैसे आप लोग 2 दिन में इसको तैयार कर लिए? ये थी गुरु ने बताया था और हम सब मेहनत किए, उसके बाद फिर ये बना। यानी गुरु जी पहले बताते थे? हाँ। यानी प्रयोग विधि चलता था? हाँ, पहले से ही हम प्रैक्टिकल ऐसे होता करते था कि ऐसे में ऐसे बनाना है। हाँ। तो आप यह इसका नाम क्या दिए हैं, क्या नमूना रखे हैं नाम इसका जो बनाए आपने, तय किया? हाँ। ये जो जलधारा प्रभावित हो रही है, इसका नाम क्या रखे हैं इसका योजना का? मटका प्रदर्शन। मटका प्रदर्शन। हाँ। तो ये मटका प्रदर्शन में आपको कितने समय लगे हैं आपस में? 2 दिन लग गए। 2 दिन लग गए? हाँ। तो 2 दिन लगातार लग गए, यानी खाना पीना भी छोड़ के यहाँ लगे रहे? नहीं, खाना पीना भी खाए थे। खाना पीना भी खाए थे, यानी लगभग 16 दूना 32 घंटा। हाँ। ना हाँ। कि 24 घंटे न होते हैं एक दिन में? हाँ। आए तो 2 दिन लगे तो 48 घंटे। हाँ। उस 48 घंटे में यानी मानिए कि 36 घंटे आपने इसमें समय लगा दिया। उतना नहीं, 26-27 घंटे। 26 से 27 घंटे लगे। हाँ। यानी 3 पहर लग गए। तो अब सबसे बड़ी बात है कि आपने 27-28 घंटा में इसको तैयार किया। कितने घड़े लगे? 8-9 घड़े। 8-9 घड़े लगे। और कितने बजट इसमें लगे? 6 से 7 हज़ार तक। 6 से 7। हाँ। 6 से 7 घड़े लगे, 27 से 28 घंटे लगे और 7 से 8 हज़ार लगे। तो ये पैसे कहाँ से आया? साथ ही हम साथियों मिलके चंदा किया था तथा सर ने भी इसमें योगदान दिया है। वो सर भी योगदान दिए? हाँ। यानी आप लोग आपस में चंदा किए, फिर सर सहमति दिए, सहयोग किए, तब इतना बड़ा आप मटका का ये नमूना नज़ारा पेश किए हैं। हाँ। तो आज जो चर्चा बिहार में चल रही है, देश स्तर पर चल रही है, क्या आप लगता है कि आर्यभट्ट स्कूल जो है निरंतर विकास की ओर जा रहा है? हाँ। जा रहा है। हाँ। अच्छा, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं? आर्यभट्ट प्रगति स्कूल।
आर्यभट्ट प्रगति स्कूल। हाँ। इसके पहले आप कहाँ पढ़ते थे? इसके पहले हम लखीसराय में पढ़ते थे। लखीसराय में? हाँ। कौन सा विद्यालय में? मेरिट नेशनल स्कूल। अच्छा, तो यहाँ किस चीज़ की अभी तैयारी आपके द्वारा चल रहा है? नवोदय और सैनिक की जाती है। नवोदय और सैनिक स्कूल? हाँ। अच्छा, कोई परीक्षा भी दिए थे आप? हाँ, 18 जनवरी को नवोदय का एग्जाम दिए थे। यानी 18 जनवरी को आप नवोदय का परीक्षा दिए थे। क्या रिजल्ट सामने है? हाँ, एक गलती है। एक गलती है? हाँ। अब पूर्णांक कितना का था? 100 का पूर्णांक था, एक गलती है। इसका मतलब है कि यह स्कूल कुछ कर दिखाया है। यानी कहने का मतलब है, क्या नाम बताए? रुपेश कुमार। रुपेश कुमार है। पिता का नाम? अमित कुमार। घर? प्रतापपुर। यानी रुपेश कुमार हैं, पिता का नाम अमित कुमार हुआ, है ना? आपका नाम? रुपेश कुमार, पिता का नाम अमित कुमार, घर प्रतापपुर है। इनका मानना है कि नवोदय परीक्षा 18 जनवरी को मैं दिया, रिजल्ट सामने है, परिणाम मेरे हाथों है, केवल एक गलती, पूर्णांक 100। यानी ये दावा कर रहे हैं न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में कि आर्यभट्ट प्रगति स्कूल निरंतर विकास की ओर है, और उन्होंने कर दिखाया है कि केवल बड़े बड़े होल्डिंग और बोर्ड दिखाने से स्कूल का विकास नहीं होता है, बल्कि मेहनत करने से होता है। और वो मेहनत का नमूना बच्चे सामने हैं, इनके पेरेंट्स भी कोई होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बच्चे कमला बिहार के साक्षात्कार में इन्होंने दावा किया है कि मेहनत किया है और मेहनत कर रहे हैं तो मुझे सफलता मिली। यानी नवोदय विद्यालय की परीक्षा 18 जनवरी को इन्होंने दिया, परिणाम सामने है, और 100 के पूर्णांक में एक गलती, यानी 100/100 लाने में माहिर हैं। इनका कहने का मतलब है कि मैंने परचम लहराने का काम किया हूँ, उस स्कूल का स्टूडेंट हूँ जो आर्यभट्ट प्रगति स्कूल कहलाता है। और इनका कहना है कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो अब हम दूसरे लड़कों से जुड़ना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन कुमार। सचिन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापपुर के। प्रतापपुर के रहने वाले हैं। आपके पिता का नाम? अजीत कुमार। अजीत कुमार। बाबा का नाम? अजय सिंह। अजय सिंह। अच्छा, तो ये जय और विजय का जो योजना रखे हैं, इस 8 गो मटका फोड़ के पानी कैसे कैसे आविष्कार कर दिए हैं, इस योजना का क्या नाम रखे हैं आप? मटका प्रदर्शन। मटका प्रदर्शन। इसमें कितने समय लगे हैं? 2-3 दिन। 2-3 दिन। अच्छा, इसमें कितना खर्च लगा है? 6-7 हज़ार। 6 से 7 हज़ार। पैसे कहाँ से आए बेटा? हम सब मित्रों ने रुपये इकट्ठा किए। आप सब मित्र मिल के रुपया इकट्ठा अध्यापक किए? महोदय के मिलन से। अध्यापक महोदय के मिलन से, यानी सहमति से, सहयोग से आपने इस योजना का कला का प्रदर्शन किया। तो इसकी तो चर्चा आज हिंदुस्तान में हो रही है, कैमरे में लोग देशवासी देख रहे हैं। पूरा बिहार और देश आज गौरवान्वित हो उठा है कि नवोदित बच्चों के द्वारा आर्यभट्ट प्रगति स्कूल के बच्चों ने कुछ कर दिखाया है। अब हम दूसरी बातें आपसे करेंगे। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अभी? हम अभी JNV और सैनिक का तैयारी कर रहे हैं। JNV हाँ। और सैनिक की तैयारी। JNV का पूरा फुल फॉर्म क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय, यानी उसका परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं। और सैनिक का कर रहे हैं। तो आप और कोई परीक्षा इसके पहले दिए थे क्या? नहीं। और आप तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ 2-3 विद्यार्थी अभी हमसे बात किए कि हमने बाजी मारा, कर दिखाया। आपका क्या कहना है? ठीक है। माने अच्छी पढ़ाई यहाँ होती है, इसलिए पेरेंट्स इन्हें रिस्पॉन्स लेते हैं। अब मैं 18 जनवरी को भी एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, उसमें क्या हुआ आपका? मेरा 2 गलत हुआ। 2 गलत हुआ। पूर्णांक कितना का था? 100। चलिए, क्या नाम बताया आप? सचिन कुमार। सचिन कुमार हैं और अजय सिंह के पोता हैं। और इनका कहना है कि पूर्णांक मेरा भी 100 था और 100 में 2 गो गलती न हुआ, यानी हम भी परचम लहरा दिए। यानी आर्यभट्ट प्रगति स्कूल का इन्होंने भी परचम लहराने का काम किया है नवोदय विद्यालय के परीक्षा, यानी 18 जनवरी के परीक्षा में। तो अब हम अगले वक्ताओं से बात करेंगे। सर जी, हम आपसे एक चीज़, बड़ा असमंजस की स्थिति लग रही है
आपके जो विद्यालय में जो बच्चे के द्वारा जो एक अनूठा पहल किया गया है, जो मटका प्रदर्शन किया गया है, जी जी इसकी चर्चा आज बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर चल रही है। जी और साथ साथ बड़हिया प्रखंड का नाम हो रहा है। जी जी बड़हिया प्रखंड आपका गौरवान्वित हो उठा है। जी जी और बड़हिया की जब जब चर्चा चलती है तो देश में भूमिका उसकी देखी जा रही है। जी। तो आज प्रतापपुर की भूमिका इस ओर है कि यहाँ आर्यभट्ट प्रगति स्कूल के बच्चे जो हैं कुछ कर दिखाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तो मेरा भी सहयोग है। उसमें मेरा सबसे ज़्यादा योगदान मेरे डायरेक्टर साहब का है, विकास डायरेक्टर बाबू साहब, जी, विकास बाबू सरकार। जी। और बच्चे का भी योगदान है। हम लोग पहले बच्चा लोग कह रहा था कि इसी तरह से बैठा देंगे, तो हम सर को बोले कि ऐसे बैठाइएगा, सब तो ऐसे ही बैठाता है, कुछ आप थोड़ा नया कुछ कीजिए, कुछ तो नया होना चाहिए। तो सर बोले अच्छा ठीक है, कुछ सोचते हैं। तो सर बताए कि ऐसे ऐसे कर दीजिए, तो हम भी देखे थोड़ा सा, तो बच्चा लोग को भी सिखाए कि तुम लोग देखो ऐसे करो। ऐसे धीरे धीरे हम लोग भी सहयोग किए, बच्चा लोग सहयोग किए। उसमें मेरे डायरेक्टर साहब थे बेचारे पीछे से, वो भी सहयोग किए। तो सारे स्कूल के सहयोग से और बच्चे के सहयोग से ये हो पाया। इसमें किसी का स्कूल के बच्चे सहयोग में हाँ, थे जी। और आपके स्कूल के परिवार के सदस्य जी, सहयोग में हाँ, थे, जी। तो इतना बड़ा संभव कार्य हुआ। जी, ऐसे। यानी 8 मटके को आपने कला जी। प्रदर्शन करवाया। जी, जी। इसमें बच्चे शामिल थे, आप शामिल थे। जी, जी। लेकिन एक अलग जो चर्चा हो रही है कि परचम आर्यभट्ट प्रगति स्कूल लहराया है, गौरवान्वित पूरा प्रखंड नहीं देश है कि नवोदय विद्यालय के परीक्षा जो 18 जनवरी को हुए हैं उसमें बच्चे जो हैं 100 के पूर्णांक में माहिर के हैं। जी, उसमें तो मेरा बहुत पहले से भी बढ़िया अनुभव है। अगले बार भी मेरा रिजल्ट हुआ था बच्चे का अच्छा। इसमें हर बार मेरा बच्चे का मतलब हमारा जो है बच्चा कम है, लेकिन रिजल्ट यहाँ के आसपास के स्कूलों से बहुत अच्छा है। ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, ये तो यहाँ के लोगों से भी पूछिएगा तो बताएंगे। यानी ऐसा माना जा रहा है कि आप जमात में विश्वास नहीं करते। नहीं। आपके पास 10 ही हाँ। बच्चे हों, हाँ। लेकिन वो कंपटीशन की तैयारी में आगे हैं। हाँ, बहुत आगे। मेरा स्कूल देखिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इतना छोटा स्कूल यहाँ आसपास में कहीं नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट देखिए सबसे बड़ा है। बहुत सारे स्कूलों का 100-150 बच्चे देते हैं परीक्षा, लेकिन उसमें क्या रिजल्ट होता है हमको नहीं पता है। लेकिन मेरा बच्चा 10-15 को देता है, हर साल 4-5 बच्चे का रिजल्ट होता है। यानी 10-15 में से हाँ। हर प्रत्येक बार हाँ, हर प्रत्येक 4 बार से 5 हाँ, बच्चे अव्वल होते हैं। हाँ, हर बार। आज कोई भी कंपटीशन का परीक्षा देता है, चाहे सैनिक हो या नवोदय हो या कोई भी अदर स्कूल का हो, सभी में मेरा बच्चा जो है अच्छा करता है। चलिए, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दिनकर कुमार हुआ। चलिए, दिनकर जी हैं। अब मेरे बीच डायरेक्टर पहले आएंगे, विकास सर। हम विकास सर से बात करेंगे, उसके बाद एक पेरेंट्स हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। विकास सर, इधर आ जाइए, माँ के साथ आपका फिगर आ जाए। विकास सर, आज जो चर्चा चल रही है जी कि आपके स्कूल के छोटे छोटे नवोदित बच्चों के द्वारा मटका कला का प्रदर्शन किया गया है, और इसमें सुन रहे हैं कि 27 से 28 घंटे उन्होंने समय को व्यतीत किया। उसमें बहुत सारा कोऑपरेशन की ज़रूरत हुई, आपसी सहयोग किया। उस सहयोग में आपकी भी सहमति हुई और आपके मैडम की भी सहमति हुई, यह भी बात तय है। तो इतने बड़े एक अनूठा पहल किया गया, इतना सुंदर कला का प्रदर्शन किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, टाइम जो आप 27-28 घंटा बता रहे हैं, टाइम का पता नहीं चला। 2 दिन हमने थोड़ा थोड़ा है ना समय निकाल के काम किया। अब टाइम कितना लगा, काम करने का उत्साह जो होता है उस उत्साह में पता नहीं चला कि टाइम कितना लगा। रही बात मटकों की संख्या, तो एक साइड से इधर से 8 लगा हुआ है जी इधर जो देख रहे हैं जिसमें छोटा छोटा मटका है और तस्तरी लगी हुई है, जी। तो उसमें भी लगता है 5 या 7 है कुल मिलाकर के इधर भी। लेकिन सर, इसमें एक आश्चर्यजनक बातें यह है कि बहुत बड़ा रिस्क है। यानी जो स्टैंड के तरह सभी मटके को आपने खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी गुणवत्ता की बातें यह है कि सभी मटके पर मटके एकदम खड़े हैं। बहुत ही बड़ा रिक्सेबल चीज़ है कि मटके सुरक्षित हैं, अभी तक वो मटके सुरक्षित हैं, कभी फूटे नहीं, गिरे नहीं। दरअसल मज़ेदार की बातें यह है, क्या प्रयोग विधि आपने किया है कि मटके अभी तक सुरक्षित हैं? देखिए, एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। हमने चाहा, हमें रास्ता मिल गया प्रदर्शन करने का। और मटके सुरक्षित की बात, तो मटका
एक प्रतीक है विद्यार्थी का। एक जो अच्छा मटका होता है वो उसमें पानी रहे कुछ रहे वो फूटेगा नहीं। कल शाम क्या बोलते थे, सुराही। सुराही में हम लोग गर्मियों में पानी पीते थे तो क्या वो सुराही फूट जाता था? बिल्कुल नहीं फूटता था। तो जो अच्छा मटका है वो नहीं फूटेगा। जैसे जो अच्छा विद्यार्थी है वो हमारा ज्ञान जो है ना वो अनुशासन में रह करके और संस्कार में रह के वो करेगा, जिससे उसकी प्रगति होगी। तो मटका और विद्यार्थी दोनों प्रतीक है, इसलिए हमने मटका का प्रदर्शन करने का सोचा कि मटका विद्यार्थी का प्रतीक है। कहते हैं कि घड़े में अगर छेद हो तो खूब उसको ज्ञान दीजिए, है ना, या उसमें पानी भर दीजिए तो वो रिस जाएगा। तो वैसे ही कोई विद्यार्थी में अगर उसका संगत गलत है तो मतलब उसमें घड़ा में छेद है, तो संगत गलत है तो विद्यार्थी भटकेगा, रास्ता भटकेगा। यानी मटका को विद्यार्थी का रूप दिया जा रहा है। हाँ हाँ, प्रतीक दिया जा रहा है। जी जी जी। और क्योंकि विद्यार्थी जो है और शिक्षक माँ की गुणवत्ता- माँ सरस्वती का जो दास है वो विद्यार्थी है। जी, है और ना? शिक्षक की गुणवत्ता ये हुआ कला। जी हाँ, यही कहिए। जी, शिक्षक की गुणवत्ता और बच्चों का लगन, मेहनत। अच्छा एक चीज़ सर और जानना चाहेंगे, अभी कुछ बच्चे यहाँ नवोदय विद्यालय की परीक्षा की चर्चा कर रहे थे जी और पूरा बरहिया प्रखंड ही नहीं बिहार और हिंदुस्तान गौरवान्वित है कि आपके यहाँ दर्जनों बच्चे नवोदय में बैठते हैं और उसमें से आधे टॉप कर जाते हैं, यानी 100 का पूर्णांक है, फिर भी बच्चे जो है लगभग पास हैं और कहीं एक गलती तो कहीं 2 गलती।